हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम लोग मराठा के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम आप लोगों को मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, कि मुगल साम्राज्य बर्बाद कैसे हुआ था, ये पूरा कंप्लीट हम बता दिए हैं। उसका 3 पार्ट में वीडियो होगा। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। आप मुगल साम्राज्य का पतन समझ जाइएगा तो ये समझने में आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मराठा के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग मराठा पढ़ते हैं तो इसमें शिवाजी के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है मराठा में। ठीक है, देखिए, भारत में मुगल की एकमात्र शक्ति को चुनौती देकर के पतन की राह दिखाने वाला मराठा ही था, जिन्होंने औरंगजेब को 25 साल तक दक्षिण में फंसा करके रखा था। समझना है आप लोगों को, हम आपको बता रहे हैं। याद होगा आप लोगों को, हम पिछला वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि मुगल साम्राज्य का पतन का क्या कारण था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जो बर्बाद हुआ था उसका एक ये भी कारण था कि औरंगजेब ने अपने 50 साल के शासनकाल में, लगभग 50 साल का शासनकाल था, तो 50 साल के शासनकाल में 25 साल दक्षिण में बर्बाद किया था। तो वही चीज हम आपको इसमें बता रहे हैं कि वो जो औरंगजेब ने 25 साल दक्षिण में बर्बाद किया था ना, तो किसके साथ संघर्ष में अपना समय बर्बाद किया था? तो मराठों के साथ ही। वही हम आपको बता रहे हैं कि मुगल की एकमात्र सत्ता को चुनौती देकर के उसको पतन की राह दिखाने वाला कौन था? मराठा ही था, जिन्होंने औरंगजेब को 25 साल तक दक्षिण में फंसा करके रखा था। ठीक है, अब देखिए, इधर मुगल की कम होती हुई शक्ति का अंग्रेजों ने तो पूरा लाभ उठाया। ठीक, अब अंग्रेज के अधीन तो बंगाल आया ही, हम बोल सकते हैं कि पूरा मुगल साम्राज्य अंग्रेज के अधीन आ गया था। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि आपका भारत की प्रमुख शक्ति बोल सकते हैं बनने का सपना मराठा भी देख रहा था और अंग्रेज भी देख रहा था। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया ना कि भारत पर अधिकार मराठा भी अधिकार करना चाह रहा है। ठीक है, भारत की प्रमुख शक्ति बनने का सपना मराठा भी देख रहा है और अंग्रेज भी देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों शक्तियों के बीच में संघर्ष होना तो अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि मराठा और अंग्रेज दोनों के बीच में संघर्ष होगा कि नहीं होगा भारत को लेकर के। तो दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, कई युद्ध हुए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कई युद्ध हुए जिसमें अंग्रेज भी झुका, लेकिन अंत में जीत अंग्रेज की हो जाती। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब याद रखिएगा उस समय जब युद्ध हो रहा था अंग्रेज और मराठों के बीच में, उस समय मराठा क्या हुआ, 5 भागों में बट गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 5 भागों में बट गया था। तो 5 भागों में जो बटा था, तो याद रखिएगा 5 को भाग उसका क्या क्या था। तो एक याद रखिएगा होलकर था। ठीक है, जैसे एक आपका होलकर, ये वंश का नाम है। एक गायकवाड़, ठीक है, एक आपका सिंधिया, एक पेशवा और एक भोंसले। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ ना, मराठा 5 भागों में बट गया। होलकर, गायकवाड़ हो गया, सिंधिया हो गया, पेशवा और भोंसले हो गया। आप लोग कभी पढ़े होंगे, शिवाजी इसी वंश से था, भोंसले वंश से। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को समझना है। तो जब कोई एक रहता है, जब कोई मान लीजिए एक रहेगा, ठीक है, तो शक्तिशाली होगा कि नहीं होगा। जब किसी का विभाजन हो जाता है तो कमजोर पड़ जाता हो। तो जैसे याद रखिएगा, मराठा इस 5 भागों में बटा ना, तो इसका लाभ जो है किसको मिला? तो पूरी तरह से अंग्रेजों को इसका लाभ मिला। ठीक है, एक रहता तो शक्तिशाली रहता, लेकिन जब विभाजन हो जाता है तो कमजोर पड़ जाता। इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। अब देखिए क्या होता है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया, जिसमें उसको सफलता मिला। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि मराठा और अंग्रेज का जब संघर्ष का बातचीत हम करते हैं तो कई युद्ध ऐसा हुआ मराठा और अंग्रेज के बीच में जिसमें अंग्रेज भी झुका, लेकिन अंतिम में जीत किसकी हो जाती है? तो अंग्रेज की हो जाती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम यहां पे बात करते हैं शिवाजी के बारे में। देखिए, तो शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, शिवाजी के प्रतिनिधित्व में मराठा शक्ति के उत्थान को मध्यकालीन इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। समझना है, मराठों के उत्कर्ष, मराठों के अच्छाई का कुछ कारण था, इसका उत्कर्ष का कुछ कारण था। क्या कारण था? तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। एक्चुअली ये जो प्रदेश था महाराष्ट्र वाला, ये पहाड़, जंगल, नदी
और अनउपजाऊ वाला क्षेत्र था, इसीलिए यहाँ का जो व्यक्ति था ना वो जुझारू व्यक्तित्व का धनी था। ठीक है, अब याद रखिए कि लोग पहाड़ी क्षेत्र में निवास करता था, इसीलिए लोग स्वस्थ और बलवान भी होता था। ठीक, और ये लोग छापामार युद्ध शैली में, जिसको गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है, इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शिवाजी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों समझना है आप लोगों को, इसको आप लोग लिख लीजिए। होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, पेशवा, भोसले, ये आपका 5 भागों में कौन बट गया था? तो मराठा बट गया था। ठीक है, देखिए शिवाजी, शिवाजी इनका शासनकाल 1627 से 1680 तक आता है। ये आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। 1627 से कितना बताएं तो 1680 तक। ये किसका शासनकाल है जी? तो शिवाजी का शासनकाल है, 1627 से 1680 तक। अब समझना है, देखिए शिवाजी जो आपको बता रहे हैं, इसका जन्म पूना के उत्तर में स्थित, पूना के उत्तर में स्थित जुन्नार नगर के सामने एक जगह का नाम आता है शिवनेर। तो शिवनेर नामक स्थान पर शिवाजी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 को। तो क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 को। कहां हुआ था? तो शिवनेर में हुआ था। समझना है, याद रखना है आप लोगों को कि शिवाजी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा शाहजी की पहली पत्नी, मतलब शिवाजी का पिता का यदि आपको नाम क्वेश्चन पूछा जाता है तो शिवाजी का पिता का नाम क्या था? शाहजी। शिवाजी के पिता कौन था? शाहजी। तो शाहजी की पहली पत्नी नाम था उसका जीजाबाई। तो पिता का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो शाहजी, शाहजी, और माता का नाम पूछेगा तो जीजाबाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। पिता का नाम क्या? तो शाहजी, और माता का नाम पूछेगा तो जीजाबाई। कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा शिवाजी का जन्म हुआ था ना, शिवाजी का जो जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से वंश में हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है भोसले वंश में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शिवाजी का जन्म कौन से वंश में हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा भोसले वंश में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी का जो पिता था शाहजी, वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई। दूसरी पत्नी का नाम क्या बताएं? तुकाबाई। इसीलिए जीजाबाई ने अपने जीवन का अधिकांश समय एक साधारण नारी के रूप में बिताया। शिवाजी के साथ, अपने बेटे के साथ एक साधारण नारी के रूप में बिताया। तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो जाहिर सी बात है शिवाजी के जीवन पर उसकी माता का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मतलब जीजाबाई का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक, तो आप लोगों को याद रखना है शिवाजी का शासनकाल 1627 से 1680 तक। इसका जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को। कहां हुआ था? तो शिवनेर में हुआ था। पिता का नाम पूछेगा तो शाहजी, माता का नाम पूछेगा तो जीजाबाई। कौन से वंश में इसका जन्म हुआ? तो याद रखिएगा भोसले वंश में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो जीजाबाई का नाम आता है। देखिए जीजाबाई के बाद यदि किसी का नाम आता है कि जीजाबाई के बाद वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित था शिवाजी, तो याद रखिएगा शिवाजी का एक गुरु संरक्षक था। शिवाजी का गुरु संरक्षक नाम था उसका कोंडदेव। क्या नाम बताएं? कोंडदेव। ये शिवाजी का गुरु संरक्षक, ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है शिवाजी का गुरु संरक्षक था तो कोंडदेव हो जाएगा। अब ये जो कोंडदेव आपको बता रहे हैं ना, ये बचपन से शिवाजी के साथ था। जैसे क्या होता था, जैसे राजा लोग का जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो शुरुआत से उसका एक संरक्षक नियुक्त कर देता था। तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि इसका गुरु भी है और संरक्षक भी है। ठीक है, तो मतलब याद रखिएगा ये कोंडदेव जो है ये शिवाजी के साथ बचपन से ही है, इसलिए मां के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ जाता है? तो कोंडदेव का पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझना है इसको। तो गुरु संरक्षक का जब बात करता है तो कोंडदेव का नाम आता है। गुरु कैसे है? तो बचपन से जब कोई बच्चा मान लीजिए चलता है, समाज में चल रहा, तो उसको सिखाता है कि किसको क्या बोलना चाहिए, किससे क्या बातें करनी चाहिए।
तो एक संरक्षक उसका सुरक्षा करने के साथ साथ उसका तो गुरु भी हुआ ना, इसीलिए गुरु संरक्षक पूछता है तो कौन हो जाता है? कोंडदेव। लेकिन याद रखिएगा जब हमको पूछेगा कि शिवाजी का गुरु कौन था, गुरु संरक्षक गुरु कौन था, तो याद रखिएगा रामदास का नाम आता है। किसका नाम आता है? रामदास का। ये आप लोगों को याद रखिए। ये जो रामदास हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने याद रखिएगा शिवाजी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब समझते हैं? धार्मिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, धार्मिक ज्ञान दिया। ठीक है, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म की रक्षा की भावना जागृत हुआ। ठीक है, और इस सारा का सारा ज्ञान किसने दिया था? रामदास ने दिया था। पता चल रहा? तो यहां पे देखिए और एक चीज आपको याद रखना है। और एक चीज क्या याद रखना है? क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि किसी महापुरुष की उन्नति का श्रेय यदि उसकी मां को दिया जाता है, किसी महापुरुष की उन्नति का श्रेय यदि उसकी मां को दिया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहले इसमें शिवाजी और उसकी मां जीजाबाई का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है? शिवाजी और उसकी जीजाबाई का नाम। ठीक, तो यहां तक थोड़ा सा हम आपको रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो याद रखिएगा शिवाजी का शासनकाल 1627 से 80 तक। इसका जन्म 20 अप्रैल 1627 को कहां हुआ था? शिवनेर में हुआ था। कौन से वंश में हुआ था? भोंसले वंश में। ठीक है, पिता का नाम क्या था? शाहजी। माता का नाम पूछेगा तो जीजाबाई। गुरु संरक्षक कौन था? कोंडदेव। सिर्फ गुरु पूछा जाएगा तो रामदास, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि मां के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव शिवाजी के ऊपर किसका पड़ता है? तो जीजाबाई का, सॉरी कोंडदेव का पड़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव तो माता का पड़ता है। माता के बाद यदि क्वेश्चन पूछता है किससे सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो कोंडदेव से प्रभावित था। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए शिवाजी, याद रखिएगा 1640 में 12 वर्ष की आयु में शिवाजी का विवाह हुआ साईबाई निवलांकर से। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिवाजी का विवाह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1640 में। तो इसकी पहली पत्नी का नाम था साईबाई निवलांकर। निवलांकर। विवाह कब हुआ था? 1640 में। और इसकी पहली पत्नी का नाम हम आपको क्या बताएं, तो साईबाई निवलांकर। ठीक है, देखिए शिवाजी की दूसरी पत्नी का भी उल्लेख मिलता है। अब दूसरी पत्नी का नाम क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा सोराबाई। सोराबाई। कहीं कहीं याद रखिएगा ये आपका सूर्याबाई भी लिखा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें घबराना नहीं है आप लोगों को। तो शिवाजी ने विवाह क्वेश्चन पूछता है कब किया, तो 1640 में किया। और याद रखिएगा इसकी पहली पत्नी का नाम क्या था? साईबाई निवलांकर। ठीक है, और सोराबाई नाम का इसकी दूसरी पत्नी का भी उल्लेख मिलता है। तो यहां पे एक हम लोगों का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा को किसने अपनाया था, तो सोराबाई ने अपनाया था। ये आप लोग याद रखिएगा। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा एक प्राचीन प्रथा है। ठीक है, सती प्रथा का जो उल्लेख है हम लोगों को 510 ईस्वी के एक अभिलेख का नाम आता है एरन। तो एरन अभिलेख में हम लोगों को सती प्रथा का उल्लेख मिलता है जो कि 510 ईस्वी का है। तो इसमें याद रखिएगा सिस्टम ये था कि यदि मान लीजिए किसी की पति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद यदि पत्नी जिंदा नहीं रहना चाहती है तो चिता में जल के अपना बोल सकते हैं कि प्राण त्याग सकती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा आधुनिक काल में। इसलिए आप लोगों को पता होगा राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था, जो वर्म समाज में हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे आप लोगों को ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी ने विवाह कब किया, तो 1640 में। इसकी पहली पत्नी का नाम पूछेगा तो साईबाई निवलांकर। और याद रखिएगा दूसरी पत्नी का नाम क्या, तो सोराबाई, जिसने सती प्रथा को अपनाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शिवाजी जो है, क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी ने अपने काम की शुरुआत प्रारंभिक कार्यस्थल, मतलब प्रारंभिक इसका कार्यस्थल, क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी का प्रारंभिक कार्यस्थल क्या था, तो मावल प्रदेश। क्या था? मावल प्रदेश। आप लोगों को याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि शिवाजी ने अपने काम का शुरुआत कहां से किया था, तो दोस्तों याद रखना है मावल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद उस समय सिस्टम यह था कि जिसके पास जितना ज्यादा किला रहेगा वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो शिवाजी ने सबसे पहले 1643 में सिंहगढ़ के किले पर आक्रमण किया था। कौन से किले पर? सिंहगढ़ पे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये किला पूरी तरह से जीत नहीं पाया था ये। ठीक,
लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन ये पूछ देता है कि शिवाजी ने सबसे पहले कहां के किले पर आक्रमण किया, तो याद रखिएगा सिंहगढ़ के किले पर। लेकिन यदि क्वेश्चन कभी हमको पूछ देता है, ठीक है, कि शिवाजी का पहला किला क्या था, तो यदि पहला किला हमको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा तोरण का किला, जहां पर शिवाजी ने 1646 में अधिकार किया था। ठीक है, कभी कभी आप पढ़ोगे तो 44 दिया हुआ रहेगा, एक्चुअली 44 में आक्रमण शुरू कर दिया था वहां पे, और किले को जीतने में 46 मतलब 1646, तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा इसका प्रारंभिक कार्यस्थल यदि पूछा जाता है तो मावल प्रदेश। ठीक है, और सबसे पहले कौन से किले पर आक्रमण किया शिवाजी ने, तो सिंहगढ़ के किले पर कब आक्रमण किया, 1643 में, है ना। और शिवाजी का पहला किला पूछेगा कि कौन से किले पर उसने पूरी तरह से जीता सबसे पहले, तो पहला किला का जब बात आता है तो तोरण का किला कब अधिकार किया, तो 1646 में। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए जो तोरण का किला जो है ना बता रहे हैं, ठीक है, इस किले को जीता शिवाजी ने, तो इस किले की लूट से जो शिवाजी को धन वगैरह मिला ना, उसी धन से मतलब उस पैसे से शिवाजी ने रायगढ़ नामक एक नया किला का निर्माण किया। रायगढ़ नामक एक नवीन किला, ये एक नया किला था, तो इसका निर्माण किसने किया, शिवाजी ने। और आगे चल करके आप लोगों को पता होगा कि 1656 में शिवाजी ने ये जो रायगढ़ है ना, ठीक है, इसको अपना राजधानी भी बनाया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो रायगढ़ को बनाया, और कब बनाया, तो 1656 में बनाया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो विवाह कब किया शिवाजी ने, 1640 में। पहली पत्नी साहिबा निबलांकर, दूसरी पत्नी सोराबाई। सती प्रथा किसने अपनाया, सोराबाई ने। प्रारंभिक कार्यस्थल पूछेगा मावल प्रदेश, पहला किला पूछेगा तोरण का किला, लेकिन आक्रमण पूछेगा तो सबसे पहले सिंहगढ़ के किले पर किया था। कब किया था, 1643 में। ठीक है, तोरण के किले की लूट से शिवाजी को जो धन मिला था ना, उससे याद रखिएगा हम आपको बताएं कि रायगढ़ नामक एक नया किले का निर्माण किया था शिवाजी ने। और याद रखिएगा रायगढ़ को उसने राजधानी कब बनाया था, तो 1656 में। कोई दिक्कत नहीं है, याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शिवाजी जब इतना तेजी से बढ़ रहा है, शिवाजी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अब इसमें तेजी से जब कोई बढ़ता है तो लोगों को तकलीफ तो होगा ना जी। अब देखिए क्या हुआ, एक दो आदमी का नाम याद रखना है। जैसे 1648 में 48 में शिवाजी ने नीलोजी नीलकंठ से एक किला छीना था। ठीक है, कहा जाता है कि छल के द्वारा एक किला छीन लिया नीलोजी नीलकंठ से। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा नीलोजी नीलकंठ जो हम आपको बता रहे हैं, इस शिवाजी का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा। तो जब उसे किला छीना है तो दुश्मने होगा। उसके बाद याद रखिएगा एक आपका शिवाजी जो बता रहे उसने एक मराठा सरदार था, नाम था उसका चंद्रराव मोरे, उससे भी किला छीना था, तो वो भी तो उसका दुश्मन होगा। मतलब याद रखिएगा शिवाजी काफी शक्तिशाली हो गया था। और 1656 तक शिवाजी के अधिकार में कुछ कुछ क्षेत्र आपको याद रखना है। 1656 तक शिवाजी का अधिकार में बहुत सारा क्षेत्र था। तो कौन कौन सा क्षेत्र आ गया था शिवाजी के अधिकार में, तो एक याद रखिएगा चाकन था, एक याद रखना चाकन हो गया। ठीक है, दूसरा पुरंदर, मार्कर सही से चल नहीं रहा है, आप लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ होगा इसलिए सुन के लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 1656 तक शिवाजी के अधिकार में बहुत सारा किला हम आपको बता रहे हैं। ठीक, जिसमें से क्या क्या बता रहे हैं, तो एक याद रखिएगा जैसे चाकन बताएं। ठीक है, चाकन के अलावा दूसरा क्या बताएं, तो पुरंदर, है ना। उसके बाद एक था बारामती, बारामती के अलावा सुपा, इसके अलावा एक तिकोना, है ना, और एक लोहगढ़। तो इन सब किलों पर 1656 तक शिवाजी का अधिकार हो गया था। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। तो क्या क्या था, तो एक चाकन था, दूसरा पुरंदर था, ठीक है, तीसरा बारामती बताएं, उसके बाद सुपा बताएं, फिर तिकोना, उसके बाद लोहगढ़। तो इन सब किलों पर अधिकार हो गया, मतलब शिवाजी बहुत शक्तिशाली। अब देखिए क्या हुआ कि एक क्वेश्चन रहता है कि शिवाजी जो बता रहे हैं ना, शिवाजी उसने कुछ दिन के लिए अपनी सारी गतिविधियों को रोक दिया था। मतलब आपका 1648 से लेकर के 1655 तक शिवाजी ने हर गतिविधि को रोक दिया। क्यों, इसका क्या रीजन था, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को। एक्चुअली शिवाजी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, ये तो किला सब हम आपको बता दें कि इतना किला इसके पास में था 1656 में, तेजी से बढ़ रहा था। इसको नियंत्रण करने का प्रयास किया, रोका कैसे जाएगा शिवाजी को, इतना सब जीत लेगा शिवाजी।
तो बोला कि एक काम करते हैं, तो इसका जो दुश्मन लोग था उन लोगों ने इसके पिता को बंदी बना लिया। पिता का नाम क्या था? शाहजी। बंदी बना लिया और बंदी बना करके मुक्ति के लिए शर्त रखा। बोला कि यदि आप अपने पिता की रिहाई चाहते हो तो जितना भी आपने योजना बनाया है, जितना भी आपने गतिविधि चलाया है, उस सारा का सारा रोक दीजिए। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसीलिए शिवाजी ने 1648 से लेकर के 55 तक हर गतिविधि को रोक दिया था। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया कि क्यों रोकना पड़ा था। तो याद रखिएगा, रीजन इसका यही आता है कि आपका शिवाजी जो है इसने 1648 से 55 तक अपने हर गतिविधि को रोक दिया था, क्योंकि इसके पिता शाहजी को बंदी बना लिया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब देखिए शिवाजी का क्वेश्चन पूछता है कि मुगल के साथ इसका आमना सामना सबसे पहले कब हुआ? मुगल के साथ, तो मुगल के साथ शिवाजी का आमना सामना जो हुआ था 1657 में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, कब हुआ था? 1657 में। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। एक जगह का नाम था बीजापुर। बीजापुर, ठीक है। जैसे याद रखिएगा, महाराष्ट्र में मराठा शिवाजी एक तेजी से उभर रहा था, उसी तरह उसी का बगल में एक जगह था बीजापुर, दक्षिण में पड़ता है। अब देखिए हुआ क्या, एकदम इसको बढ़िया समझना। बीजापुर जो बता रहे ना, यहां पर औरंगजेब आक्रमण करता था। कौन आक्रमण करता था? औरंगजेब। औरंगजेब बीजापुर पर आक्रमण करता था। अभी बीजापुर वाला जो है ना, ये शिवाजी का विरोधी है, दोस्त नहीं है शिवाजी का। तो औरंगजेब बीजापुर पर आक्रमण करता था। तो बीजापुर वाला शिवाजी का विरोधी रहने के बावजूद भी इसने क्या किया? शिवाजी से ही सहायता मांग लिया। किससे सहायता मांग लिया? शिवाजी से। अब शिवाजी बोला कि हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक, अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तो शिवाजी के सहयोग से बीजापुर तो स्वतंत्र हो गया औरंगजेब से। तो याद रखिए, बीजापुर तो मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब लड़ाई किसका चलेगा? तो शिवाजी और औरंगजेब का। बात समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोले? हम आपको बताएं कि औरंगजेब जो है ना, वो बीजापुर पर आक्रमण करता था। अब बीजापुर वाला शिवाजी का दुश्मन है, लेकिन दुश्मन होते हुए भी बीजापुर ने शिवाजी से सहयोग मांगा। ठीक है, किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। अब बीजापुर तो मुक्त हो गया, लेकिन याद रखिए अब जो युद्ध चल रहा था किसके बीच में? तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में युद्ध चल रहा था। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मुगल और आपका शिवाजी का जो युद्ध चलता है आगे। तो आप देखिए, थोड़ा सा यहां पे एक और लाइन समझना है कि बीजापुर तो मुक्त हुआ शिवाजी के सहयोग से ही, लेकिन फिर भी बीजापुर ने शिवाजी का पीछा नहीं छोड़ा। बीजापुर का एक सेनापति था, नाम था उसका अफजल खां। क्या नाम बताएं? अफजल खां। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अफजल खां कहां का सेनापति? तो बीजापुर का सेनापति। ठीक है, तो बीजापुर वाले ने अफजल खां को भेजा 1659 में शिवाजी को मारने के लिए। बोला जाओ और शिवाजी की हत्या करके आओ। बीजापुर वालों ने भेज दिया अफजल खां को। अफजल खां को पता था कि शिवाजी को पकड़ना उतना आसान नहीं है, इसीलिए अफजल खां ने देखिए क्या किया, अपना एक आदमी भेजा, अपना एक दूत भेजा षड्यंत्र वगैरह जानने के लिए। ठीक है, शिवाजी के पास। शिवाजी के पास वो आदमी गया और जाते ही याद रखिएगा, जब वो गया ना, तो शिवाजी ने उस आदमी को, जिस आदमी को भेजा था उसका नाम था भास्कर। ठीक है, आपको याद रखना है कि आपका अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए, उसका षड्यंत्र वगैरह जानने के लिए जिसको भेजा था उसका नाम था भास्कर। तो शिवाजी ने भास्कर को कुछ धन दौलत दिया और उसका तरफ हो गया। अफजल खां को बहुत गुस्सा आया। अफजल खां ने क्या किया, 1659 में बिठोवा मंदिर के मूर्तियों को तोड़वा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बिठोवा मंदिर के मूर्तियों को किसने तोड़वाया? तो अफजल खां ने। कब तोड़वाया? तो 1659 में। अब उसके बाद देखिए, अफजल खां और शिवाजी दोनों के, इसका कहानी काफी लंबा है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अफजल खां और शिवाजी के बीच में जो है संघर्ष हुआ, अकेले अकेले दोनों लड़ा। बदले में याद रखिएगा, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या किया और उसके पास से 10 लाख रुपए का आभूषण वगैरह था वो सब लूट लिया था। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए शिवाजी का शासनकाल 1627 से 1680 तक। ठीक है, इसका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। कहां हुआ था? सिवनेर में हुआ था। पिता का नाम शाहजी, माता का नाम जीजाबाई। ठीक है, शाहजी की 2 पत्नी जीजाबाई, तुकाबाई। शाहजी
तुकाबाई के साथ रहता था, इसीलिए जीजाबाई ने अपने जीवन का अधिकांश समय एक साधारण नारी के रूप में बिताया। ठीक है, शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी मां का पड़ता है, माता का नाम जीजाबाई, उसके बाद गुरु संरक्षक कोंडदेव, गुरु का नाम पूछेगा तो रामदास, आध्यात्मिक गुरु था ये। विवाह 1640 में किया, पहली पत्नी साहिबा निवलांकर, दूसरी पत्नी सोराबाई। सती प्रथा किसने अपनाया? सोराबाई ने अपनाया था, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, शिवाजी जो है इसने सबसे पहले इसका प्रारंभिक कार्यस्थल मावल प्रदेश, पहला किला तोरण का किला, सबसे पहले आक्रमण पूछेगा सिंहगढ़ के किले पर 1643 में। तोरण के किले की लूट से इसको जो धन वगैरह मिला था उससे याद रखिएगा 5 मील पूर्व की ओर इसने रायगढ़ नामक एक नवीन किला का निर्माण किया। रायगढ़ को इसने अपनी राजधानी बनाया था 1656 में। मुगल के साथ मुकाबला पहली बार 1657 में हुआ था। याद रखिएगा, बीजापुर पर औरंगजेब आक्रमण करता था। हम आपको बताएं कि बीजापुर वालों ने शिवाजी से सहायता मांगा, शिवाजी ने बीजापुर का सहयोग किया, बीजापुर मुक्त हो गया। अब शिवाजी और औरंगजेब का लड़ाई शुरू हो गया था। बीजापुर वाला मुक्त होने के बावजूद भी अपने एक सेनापति अफजल खां को भेजा शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन बदले में अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कर दिया था 1659 में। बिठवा मंदिर की मूर्तियों किसने तोड़वाया? अफजल खां ने तोड़वाया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को यह भी आपको याद रखना कि 1648 से 55 तक जो है शिवाजी अपनी गतिविधि रोक दिया था। कारण क्या था? उसके पिता को बंदी बना लिया था। तो दोस्तों, एक वीडियो में ये पूरा हो नहीं सकता है। ठीक है, हम लोग मुगल और शिवाजी वाला जो संघर्ष होगा वो औरंगजेब गद्दी पर बैठने के बाद होगा। उसके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहां तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और ये वीडियो भी आप लोगों का 3 पार्ट में मिलेगा, क्योंकि मराठा भी बड़ा चैप्टर है। तो पहला पार्ट में यहां तक हमने आपको बताया, दूसरा पार्ट में हम आपको औरंगजेब और शिवाजी वाला सिस्टम बताएंगे, साथ में उसका उत्तराधिकारी भी बता देंगे, और तीसरा पार्ट में हम लोग इसका प्रशासन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जाते जाते हम आप लोगों से एक क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। आप लोगों को वीडियो देखने के बाद कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और क्वेश्चन आप लोगों का ये रहेगा कि शिवाजी जो है ये कौन से वंश से संबंधित था, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।